एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, मेरे जीवन में सफलता कब आएगी? एक बार मेरा हाथ देखकर किसी ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि 40 की उम्र के बाद मेरे जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। परंतु बुद्ध, मेरी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी है, पर अभी तक मैं गरीब हूँ। कृपया कर मेरे हाथ देखकर बताइए कि समस्या क्या है? मेरे जीवन में धन कब आएगा? कितना समय लगेगा मुझे सफल होने में? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक महात्मा के पास तुम्हारी ही तरह एक व्यक्ति जाता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मुझे ध्यान का अनुभव कब होगा? कितना समय लगेगा मुझे ध्यान का अनुभव होने में? वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें सामने एक पर्वत नजर आ रहा है? वह व्यक्ति कहता है, जी महात्मा जी, मुझे पर्वत नजर आ रहा है। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, उस पर्वत पर एक बेर का पेड़ है, जाओ और कुछ बेर तोड़ लाओ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आने के बाद दूंगा। व्यक्ति कहता है, ठीक है, पर मुझे समय पर घर भी जाना है, इसलिए पहले आप मुझे यह बता दीजिए कि बेर लाने में कितना समय लगेगा। वे महात्मा उस व्यक्ति की बात सुनकर अनदेखा कर देते हैं। व्यक्ति सोचता है कि शायद महात्मा जी सुना नहीं। व्यक्ति दोबारा से पूछता है, महात्मा जी, मुझे बेर लाने में कितना समय लगेगा? वे महात्मा फिर से उस व्यक्ति की बात को अनदेखा कर देते हैं। व्यक्ति सोचता है, यह महात्मा तो बड़े अजीब है, इनके बारे में तो मैंने बहुत बड़ा अच्छा सुना था, पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। व्यक्ति और जोर से पूछता है, महात्मा जी, कितना समय लगेगा बेर लाने में? वे महात्मा फिर से उस व्यक्ति की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। व्यक्ति को बड़ा क्रोध आता है और वह चिल्लाकर पूछता है, महात्मा जी, कितना समय लगेगा बेर लाने में? वे महात्मा फिर से उस व्यक्ति की बात को अनदेखा कर देते हैं। व्यक्ति क्रोध में भरकर उस पर्वत की ओर चल पड़ता है, मन में यह सोचते हुए कि एक बार मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए, उसके बाद मैं इस महात्मा के पास दोबारा भटकूंगा भी नहीं। जब वह व्यक्ति 10-20 कदम आगे चला जाता है, तब वे महात्मा पीछे से आवाज लगाकर कहते हैं, 2 घंटे लगेंगे जाके आने में। व्यक्ति उन महात्मा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और लौटकर उन महात्मा के पास जाता है और पूछता है, महात्मा जी, एक बात बताइए, मैंने यही बात आपसे 3 बार पूछी, पर आपने एक बार भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और जब मैं जाने लगा तो आपने पीछे से मुझे आवाज लगाई। क्या आपको नहीं पता पीछे से आवाज लगाना अपशगुन होता है? और चलो अपशगुन तो छोड़ो, पर जब मैंने 3 बार आपसे यही बात पूछी थी कि मुझे बेर लेकर आने में कितना समय लगेगा, तो आपने पहले इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया था? वे महात्मा कहते हैं, जब मैं तुम्हें चलते हुए ही नहीं देखा था, जब मैं तुम्हारे चलने की गति ही नहीं देखी थी, तो मैं तुम्हें कैसे बता सकता था कि तुम्हें जाकर आने में कितना समय लगेगा? जब मैंने तुम्हें चलते हुए देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। और रही बात सगुन अपशगुन की, तो यह उनके लिए ज्यादा काम करते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जो कर्म करने से बचते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सफलता कब आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे कर्म करने की गति क्या है। यदि तुम कर्म ही नहीं करना चाहो और सोचो कि जीवन में सफलता आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे सन्यासी हो या संसारी, लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब उसके लिए कर्म किया जाएगा। हाथ में लकीरों के साथ साथ उंगलियां भी होती है। इन उंगलियों से जब किसान बीज बोता है, तब उसे फसल प्राप्त होती है और उसे काटकर ही वह अपना भरण पोषण करता है। तो कर्म आवश्यक है। जितनी जल्दी मनुष्य इस बात को समझ जाता है, उतनी जल्दी वह अपने विकास की ओर बढ़ने लगता है। इस कहानी से आप क्या समझे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।